तो चलिए आज पंचतंत्र की दुनिया में चलते हैं, जहां जानवर हमें जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं। आज की कहानी है एक बंदर और एक मगरमच्छ की। आइए सुनते हैं। ये कहानी दोस्ती की है, लेकिन एक ऐसी दोस्ती की जो हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घने हरे भरे जंगल से। वहां एक चमचमाती नदी के किनारे एक बंदर की जिंदगी भाई एकदम मजे में कट रही थी। वो बंदर दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता फांदता, सबसे मीठे और रसीले फल खाता और उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता। जिंदगी एकदम बढ़िया थी, पर हाँ, कभी-कभी शाम को उसे थोड़ा अकेलापन लगता था। वो सोचता, काश कोई दोस्त होता जिसके साथ वो बातें कर पाता। और फिर एक दिन उसकी ये मुराद भी पूरी हो गई। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मेहमान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो था एक मगरमच्छ जो शिकार की तलाश में नदी के किनारे आया था, और उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी। भूखे मगरमच्छ को देखकर बंदर का दिल पसीज गया। उसने सोचा, अरे बेचारा कितना भूखा होगा, मेरे पास तो इतने सारे फल हैं, बांटने से क्या जाता है। और बस उसने कुछ सबसे पके हुए रसीले फल तोड़े और नीचे फेंक दिए। फल खाकर मगरमच्छ तो एकदम खुश हो गया और उसने डकार लेते हुए बंदर का शुक्रिया किया। बंदर ने भी खुश होकर कहा, अरे भाई कल फिर आना। और बस ये तो रोज का सिलसिला बन गया। दिन गुजरते गए, मगरमच्छ रोज आता, बंदर उसे फल खिलाता और मगरमच्छ उसे नदी के मजेदार किस्से सुनाता। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर का अकेलापन भी मानो गायब ही हो गया था। लेकिन कहानियों में अक्सर एक लेकिन होता है ना? जहां एक तरफ दोस्ती की ये खूबसूरत कहानी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक साजिश पक रही थी। एक दिन जब मगरमच्छ ने बताया कि उसकी एक पत्नी भी है, तो बंदर और भी ज्यादा खुश हो गया। बोला, अरे वाह, तो ये फल अपनी भाभी के लिए भी लेते जाओ। और उसने सबसे अच्छे फल चुनकर दे दिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये दरियादिली उसे किस मुसीबत में डालने वाली थी। हुआ ये कि जब मगरमच्छ की पत्नी ने वो मीठे फल खाए तो उसके मन में कोई शुक्रिया नहीं आया, नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और लालची ख्याल आया। उसने अपने पति से कहा, अगर फल इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे तो बस उसका कलेजा खाना है। अब मगरमच्छ तो बुरी तरह फंस गया। एक तरफ दोस्ती का वास्ता था, दूसरी तरफ पत्नी की जिद। वो क्या करता? आखिरकार उसने डर के मारे एक बहुत ही गलत फैसला किया। उसने अपने दोस्त को धोखा देने की ठान ली। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां बंदर का भरोसा ही उसे मौत के मुंह तक ले जाने वाला था। बंदर को तो अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। जब मगरमच्छ ने उसे घर खाने पर बुलाया तो वो खुशी खुशी उछल पड़ा और झट से उसकी पीठ पर बैठ गया, नदी के उस पार जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचे, जहां पानी सबसे गहरा था, मगरमच्छ ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने साफ साफ बता दिया कि वो उससे अपनी पत्नी का भोजन बनाने के लिए ले जा रहा है। अब जरा सोचिए, चारों तरफ गहरा पानी, नीचे एक धोखेबाज मगरमच्छ और तैरना आता नहीं। ऐसी हालत में कोई क्या कर सकता है? क्या बचने का कोई रास्ता था? उस बंदर का दिमाग भाई बहुत तेज था। वो डरा, पर उसने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। उसने झट से कहानी बनाई। बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कलेजा, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही संभाल कर रखता हूं, चलो वापस लेकर आते हैं। और वो लालची मगरमच्छ, उसकी अक्ल पर तो जैसे पर्दा ही पड़ गया था। मीठे कलेजे के ख्याल ने उसे अंधा कर दिया था। वो फौरन बंदर की बात मान गया और तेजी से किनारे की तरफ वापस तैरने लगा। और बस बंदर की होशियारी ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही किनारा आया, बंदर ने ऐसी जोरदार छलांग लगाई कि मगरमच्छ बस देखता ही रह गया, सीधा अपने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। और तब जाकर उसकी जान में जान आई। ऊपर पेड़ पर सुरक्षित बैठकर बंदर जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना कलेजा निकालकर पेड़ पर रखता है? हमारी दोस्ती आज से खत्म, अब अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। बेचारा मगरमच्छ बस मुंह देखता रह गया। आज लालच ने उससे उसका एक सच्चा दोस्त छीन लिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि दोस्त बहुत सोच समझकर बनाने चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किल समय में ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है। होशियारी ही सबसे बड़ा हथियार है।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी में कब ताकतवर होना बेहतर है और कब चालाक होना। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।